शेखावत जी, गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर जमीन पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये लोकल के लिए वोकल, आत्मनिर्भर भारत उस दिशा में रोडमैप का हिस्सा है जो सरकार ने अभी प्लान रखा है। लेकिन आपके विरोधी और आम लोग भी ये पूछने लगे हैं कि सर ये तो लंबी परियोजना है, अभी के लिए क्या? देखिए, जब ऐसे किसी भी पैकेज पर एक समय में हम बात करते हैं तो हमको जो है दूरगामी लक्ष्य लेकर के तुरंत सहायता के लिए जो कुछ आवश्यक था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिया गया, लेकिन दूरगामी लक्ष्य के साथ में ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी संभावनाओं को तलाश करके उन संभावनाओं का उपभोग किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से नए एवेन्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, नए आयाम खड़े किए जा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से इस पैकेज को निर्धारण किया गया। जहां तक जो है मेडिसिनल प्लांट की खेती की विषय है, आज पूरी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए प्लांट ओरिजिन की चीजों को खोज रही है। इसके अतिरिक्त भी ऐसी जड़ी बूटियों से या जो है मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल करके, एरोमेटिक प्लांट से एरोमेटिक जो है एसेंस निकाल करके हम पूरी दुनिया के मार्केट में काम करने के लिए अपने किसान को और अपने छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ी जो है विंडो खोल सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर खड़ा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देश में 4000 करोड़ रुपए का निवेश इस पैकेज के द्वारा इसके लिए घोषित किया गया कि हम देश में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती कर सकें, अपने किसानों के लिए आय का एक नया, आजीविका का एक नया साधन खोज चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रारंभ से इस बात की चर्चा करते हैं कि गंगा के किनारे पर और अन्य नदियों के किनारे पर भी हमको इस तरह के हर्बल प्लांट्स की खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक रूप से करनी चाहिए, ताकि नदियों का प्रदूषण भी कम हो, किसानों की आमदनी भी बढ़े और उनके आजीविका के लिए एक नए साधन खुले। हमको इस विषय को समझना पड़ेगा। कल के पैकेज को यदि आप देखें, कृषि क्षेत्र में जो पैकेज दिया गया है, आज हमारे देश की, जैसा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे, हम दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े शुगर केन के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के उत्पादक हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े दूध के उत्पादक हैं, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फल और सब्जी के उत्पादक हैं। इसी की लगभग यही स्थिति मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स में, फिशरीज के एक्सपोर्ट्स में भी है। हमको इस विषय को समझना पड़ेगा कि क्यों आज हमारा किसान दबाव में। हमको यदि इसमें परिवर्तन लाना है तो दूरगामी लक्ष्य के साथ में ये जो परियोजना जो इस पैकेज के माध्यम से जो तय किया गया कि 1 लाख करोड़ रुपए का विंडो, खाद्य प्रसंस्करण की फैसिलिटीज और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तक सरकारों ने जो भी कुछ किया था वो किया था कि हम लघु अवधि ऋण किस तरह से किसान को दे सकते हैं, उसको तुरंत एक बार के लिए सहायता किस तरह से प्रदान कर सकते हैं, लेकिन खेती को लाभकारी, सस्टेनेबल बनाना और साथ साथ में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य कि उसको आमदनी को दोगुना करना, इस लक्ष्य के साथ में काम करने के लिए हमको प्रसंस्करण को जो है प्रोसेसिंग पे को बल देना पड़ेगा। साथ ही साथ में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कल इंसेंटिव एक फंड घोषित किया गया, जिसके कारण से लोकल ब्रांड ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न भारत में जो है वो अदरक पैदा होती है, दुनिया की बेहतरीन अदरक जो है वहां पैदा होती है, लेकिन उनके पास में क्योंकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है और अदरक का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो महंगी पड़ती है, इसलिए उसका कोई उनको मार्केट का मूल्य नहीं मिलता। आज अदरक की जो है डिमांड पूरी दुनिया में, जिंजर एक्सट्रैक्ट की डिमांड है, वहां प्रोसेसिंग प्लांट लगा के क्लस्टर खड़ा करके एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की संभावनाएं हैं। ठीक है। आज कर्क्यूमिन निकाल के पीछे पूरी दुनिया, सारी दुनिया जो है टर्मरिक लाते पी रही है। सारी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हल्दी का उपयोग करना चाहती है। विश्व की सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन कंटेंट वाली हल्दी जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश में पैदा होती है। क्यों न वहां इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया जाए और कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स बनाने से लेकर के और ड्राई कर्क्यूमिन तक बना करके भेजा जाए। महाराष्ट्र का संतरा हो सकता है, कर्नाटक का सीताफल हो सकता है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फल हो सकते हैं जिनके उपज हो सकती है, जिनका प्रसंस्करण करके उस ब्रांड को, लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाया जा सकता है। हम पीस मील में यदि इस पैकेज को देखेंगे तो शायद न समझ पाए सर, लेकिन इन सब विषयों को एक साथ होलिस्टिक मैनर में आप रख करके देखिए, लाइव स्टॉक के लिए, फिशरीज के लिए, बी कीपिंग के लिए, सबके लिए इसमें ये प्लान बहुत अच्छा नजर आता है देखने सुनने में, और लगता है कि इससे बड़ी सारी आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि पैकेज जो है वो लोन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जरूरतमंद के हाथ में पैसा आना चाहिए। सरकार साहूकार की तरह बर्ताव कर रही है।
कुछ कहेंगे आप इस पर जाने से पहले? फटाफट आखिरी कमेंट। देखिए, दो तरह के विषय हो सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है गवर्निंग फिलॉसफी या काम करने का तरीका यह है कि हम लोगों का एम्पावरमेंट करें और एम्पावरमेंट करके उसको अपने पैरों पर खड़ा करें। ठीक। और कांग्रेस की संस्कृति और राहुल गांधी जी की संस्कृति है कि हम एंटाइटल्ड के नाम पर, एमेंट के नाम पर रेवड़ियां बांटें और रेवड़ियां बांट करके एक बार तत्कालिक जो है वो उनसे किसी तरह की अपेक्षा करें। ये एम्पावरमेंट और एंटाइटलमेंट के बीच की लड़ाई है। निश्चित रूप से एम्पावरमेंट करने वाले लोग जो हैं वो दूरगामी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं जी। जब उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्र में एक नई उत्साह और नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे, राष्ट्र को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रेरित कर रहे थे। और उसी थीम पर मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। जब 1918 में पेंडेमिक आया था, पूरी दुनिया त्रस्त थी, पूरी दुनिया दुखी थी, करोड़ों लोग मारे गए थे, अनुमान किया जाता है 6 करोड़ लोग मरे थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो है घोषणा की थी कि अमेरिका फर्स्ट, हम अमेरिका फर्स्ट के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, देश को नई आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। बॉब विल्सन ने उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया और उसका परिणाम हुआ कि 20 साल में अमेरिका जो है दुनिया की महाशक्ति बनकर के खड़ा हुआ। आज भारत के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर के ये बात कर रहे थे कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे आज भारत माता रो रही है। मुझे लगता है भारत माता इसलिए रो रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा भारतीय का सपूत जो है वो 70 साल पहले इस देश में आया, जन्मा होता और प्रधानमंत्री बना होता और 55 साल तक ये निकम्मा राज नहीं रहा होता, तो आज देश जो है दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा होता। हम उस रास्ते पर चल पड़े और निश्चित रूप से देश जो है देशवासियों के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत सरकार ने ये प्लान आगे रखा है आत्मनिर्भर भारत का, आपदा में अवसर तलाशने का। वो सोच जमीनी हकीकत के तौर पर आगे बढ़ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मंत्रियों का ई एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप देश के साथ शेयर करने के लिए।